गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जो कि है आपके लिए ग्रेड स्टैंडर्ड 10 के लिए। तो ये चैप्टर जो है लेटर टू गॉड जो है, ये क्या टाइटल है और क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है हम लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, but what should we put our faith in? This is the question in this story delicately poses. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crop are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विश्वास जो अड़िग हो, विश्वास अगर अड़िग हो तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस में किया जाए, किस तरह से किया जाए। और इस प्रश्न का उत्तर जो है इस चैप्टर के माध्यम से राइटर ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। लेंचो जो है इस स्टोरी के अंदर एक फार्मर, एक गरीब किसान है जिसकी फसल जो है बर्बाद हो गई है, और अब वो जो है अपनी भरपाई के लिए या अपनी सहायता के लिए भगवान को एक लेटर लिखता है और उसके अंदर से वो 100 पैसों की डिमांड करता है। अब क्या भगवान उसको वापस पैसा भेजता है, ठीक है, और क्या वो लेटर भगवान तक पहुंचता है? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है अब हमें इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें मिल पाएंगे। तो ये जो स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अब आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज दी हुई है, आप अगर ध्यान से देंगे यहाँ पे इस आपके जो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी के थ्रू ये सिखाया गया है कि हम लोग मनी ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। देखो, मनी ऑर्डर जो होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है। आज भी अगर आपको मनी ऑर्डर करना है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि अभी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में अगर हमें पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को हेल्प करने के लिए पैसा भेजना है, तो हमारे पास में काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। स्पेशली पेटीएम बोल सकते हैं, गूगल पे बोल सकते हैं, फ़ोन पे बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। लेकिन पहले के टाइम में ये सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो इमीडिएटली किसी की हेल्प के लिए अगर हमें पैसा भेजना होता था तो मनी ऑर्डर ही एक जो होता था ज़रिया होता था। मनी ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इसमें ये भी बताया गया है कि सबसे पहले आप जब पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक काउंटर होता है, और वो काउंटर स्पेशली मनी ऑर्डर के लिए होता है, और मनी ऑर्डर जो है लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। वहाँ पे जाके आप एक एमओ यानी मनी ऑर्डर खरीदेंगे, करीब 50 पैसे या 1 रुपये के करीब वो आ जाता है, प्रेजेंट टाइम में भी मिल जाता है आपको। उसके अंदर जो भी डिटेल्स वगैरह जो मांगी जाती हैं, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कितने पैसे चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें उसके अंदर भरनी होती है। तो अब ये हम देख सकते हैं कि मनी ऑर्डर का जो फॉर्मेट कुछ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से इसका फॉर्म जो होता है जो करीब 50 पैसे का आता है, ये होता है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले ऊपर जो एक हेडिंग दिया है पे रुपीज़, यानी जितना रुपीज़ आप दे रहे हैं, जितना रुपीज़ आप भेज रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पढ़ दिया है। जैसे कि यहाँ पे कोई कितना रुपये भेज रहा है, जैसे कोई आपके फ्रेंड को पैसा आप अपने फ्रेंड को पैसा भेजो, तो जितना अमाउंट आप भेज रहे हो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे वर्ड्स में लिखना होगा, नंबर में यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके अलावा जिसको भेज रहे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने मेरे एड्रेस डाल दिया, तो ये आप जैसे कि उस एड्रेस पर आप भेज रहे, पिन नंबर आ गए, कौन सी डेट को भेजा जा रहा है, जो भेजने वाला है उसके सिग्नेचर यहाँ पर हो गए। अब ये पूरा जो एरिया जो होता है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है। जो पोस्ट ऑफिस वाले जो होते हैं वो अपने यूज़ के लिए कहते हैं, वहाँ पे एमओ नंबर डाल लेते हैं, डेट, वर्ड्स, अमाउंट वगैरह हो जाते हैं, जो भी पोस्ट मास्टर या जो भी पर्सन वो साइन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक एमओ के अंदर जो है भरी जाती है, और उसके बाद में जो एमओ आप देखिए आगे और भी इसके बाद दिए रखा है। तो ये और इन्फॉर्मेशन जो है ये आप देख सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट भी होता है, सेंडर का एड्रेस यहाँ पे जो है, आप जिसने जो भेज रहा है उसका एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, उसका एमओ नंबर, डेट वगैरह सब आ जाएगी, ठीक है। रिसीव्ड रुपीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है, मतलब जो जिसको भी पैसा मिल रहा है वो साइन वगैरह करके जो है
मतलब एक कंफर्मेशन लेटर भी मिल जाएगा कि हाँ आपने जिसको पैसा भेजा था वो पैसा उसको मिल गया, एक प्रूफ के लिए उसके पास में ये चीज़ें आ जाएगी। तो इस तरह का ये एमओ पहले के टाइम में हुआ करता था और लोग जो है दूर दराज में पहले के ज़माने में इसी तरह से एक दूसरे को इकोनॉमिकली मदद किया करते थे। ठीक है, तो ये एक मीडियम हुआ करता था। अब एटीएम और पेटीएम वगैरह तो जब हम बोलते हैं ये अभी आया है, इससे पहले सारे के सारे प्रोसेस इस तरह से होते थे। चलो खैर, ये एमओ के थ्रू था। तो अब ये आगे हम स्टोरी जो है इसकी शुरुआत करते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। यस, नाउ लेट्स सी। The house, only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or the least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. अब यहाँ तक की जो है डेफिनेशन जो है हम थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो। अब इस चैप्टर के अंदर जो फार्मर है लेंचो, उसके घर की लोकेशन बताई गई है कि उसका घर जो है वो एक वैली के अंदर आया हुआ है, एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जो उसका मकान है और उस पहाड़ी के ऊपर से जो है वो कहीं से भी जो है रिवर से या दूर दूर तक जो खेत खलियान जो है जो एकदम अच्छे से उनको देख सकता है। मतलब एक नेचर का बहुत ही सुंदर सीन जो है उसके घर से दिखाई देता है। और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसने अपने खेत को बहुत ही अच्छी तरह से जो है सार संभाल कर रखी है, उसने अच्छे से खेत को जोत भी रखा है। अब ज़रूरत है सिर्फ एक बारिश की, एक अच्छी ढंग की बारिश की, जिसकी वजह से उसके खेत जो है लहलहा जाएंगे। तो इस तरह इस आशा से जो वो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ जो है वो टकटकी लगाए देखता रहता है। उसको ये आशा है कि क्लाउड्स वगैरह आएंगे, रेन्स लेके आएंगे तो उसकी जो मेहनत है वो उसकी मेहनत जो है आगे रंग लाएगी। अब यहाँ पे ये बता, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब यहाँ पे जो लेंचो जो है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि अब बारिश हो जाएगी या और हमें कुछ पानी, हमारे खेतों को और हम लोगों को कुछ पानी मिल पाएगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। तो वुमन भी बिल्कुल पॉजिटिवली जवाब देती कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब उसका जो बड़ा लड़का है वो अभी खेतों के अंदर जो है काम कर रहा है। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जबकि छोटा लड़का जो है वो घर के आसपास में खेल रहा है। तभी वुमन जो है उनको जो है खाने के लिए बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lencho has ये क्या आ रहा है भाई, ओके। Lencho had predicted the big drops of the rain began to the fall. In the northeast, huge mountains of the clouds could be seen approaching. The air was fresh and the sweet. The men went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठता है तभी अचानक से जो है बारिश की बूंदी जो है वो फील करने लगता है कि वो गिरना स्टार्ट हो चुकी है। अब क्लाउड जो हैं वो उस वैली के अंदर एंटर कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से, और बहुत बड़ा एक जो ह्यूज माउंटेन का ग्रुप, यानी कि एक तरह से बहुत सारे क्लाउड्स हैं। तो बिल्कुल वो काफ़ी जो है खुश है क्योंकि ये क्लाउड जो है सारे के सारे उसी की खेतों की तरफ, उसी एरिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब हवा जो होती है एकदम फ्रेश हो जाती है, स्वीट हो जाती है। अब वो जो पर्सन लेंचो जो होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और वो जो बारिश की बूंदों का, वो जो बारिश का जो एंजॉय लेने के लिए अपनी बॉडी की हेल्प से एंजॉय लेने के लिए वो बाहर आता है।
और जब बारिश की बूंदें जो उसके ऊपर गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अंदर जाकर वापस जो है अपनी बीवी से कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं ना, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, बड़ी बूंदें जो है ये करीब 10 सेंट के सिक्के के बराबर के है। लेकिन बड़ी बूंदें जो है उनको वो 10 सेंट के सिक्के कहता है और छोटी बूंदों को वो जो है 5 सेंट के सिक्के जो है कहता है। और वो उन्हें बूंदे नहीं कहता कि बारिश की बूंदे नहीं है, ये तो कॉइन्स है जो कि मेरी मेहनत के बदले मुझे मिलेंगे। तो इस तरह से ये इस चीज़ को जो है डिस्क्राइब करता है। आगे, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ द रेन, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब आगे ये बताया जा रहा है कि जैसे ही बारिश ने पूरी घाटी को घेर दिया तो अब जो है खेतों के ऊपर वो अच्छे से बारिश होते हुए जो है देख सकता था। पूरी घाटी जो है, पूरे उसके जो खेते हैं जो बारिश में पूरी तरह से एक तरह से कर्टन बना चुके थे। अब धीमे धीमे वो ये फील करता है कि अब वो जो विंड है, तेज हवा के झोंके जो हैं वो वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब रेन जो है वो किस में चेंज हो जाती है। अब रेन जो है, जो पानी की जो बूंदें हैं, अब बारिश की बूंदें जो है बड़े बड़े ओलों में, हेलस्टोन के अंदर जो है उसके अंदर चेंज हो जाती है। अब ये बारिश की ओले, बड़े बड़े ओले जो हैं वो उस पहाड़ी में उसके खेतों के ऊपर गिरने लगते हैं। वहीं पे उसके जो लड़के होते हैं, उसके बच्चे जो होते हैं वो दौड़ के जाते हैं और उन ओलों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब फार्मर ये देखता है कि बारिश की जगह ओले गिरने लग गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। वो दुख के कारण बोलता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। उम्मीद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि ये जल्दी से पास हो जाए, यानी कि ये जो बुरा समय, जो ओले गिरने हैं वो बंद हो जाए। इस तरह से भगवान से वो प्रार्थना करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी वैलीज, इवन उसका घर, उसके खेत, सारे आसपास की ज़मीन जो है वो सारी की सारी जो है ओलों से ढक जाती है। और कुछ देर के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा जो है वाइट सॉल्ट जो है सब जगह चारों लोगों ने बिखेर दिया है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with the sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of the locust stood." अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब काफ़ी देर से ओले गिर रहे थे, ओले भी काफ़ी तेज़ और बड़े बड़े गिरे थे। उसकी वजह से आसपास में जितने भी ट्रीज थे, उनके कहीं पे पेड़ों के पत्ते भी जो है वो नहीं दिखाई दे रहे थे। सारे के सारे पेड़ों के पत्ते गिर चुके थे। इवन यहाँ की जो खेतों के अंदर जो उसने जो कॉर्न, जो मक्का जो लगाया था, वो भी, उसकी फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स वगैरह थे वो भी सारे बिखर चुके थे, ख़राब हो चुके थे। एक तरह से कहते पूरी फसल उसकी बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो ये सारी चीज़ें देख के उसकी आत्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा दुख मना रही थी, वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था। ठीक है, और वो अपनी बर्बादी जो है स्टॉर्म के जाने के बाद में साफ दे रखा था। अब वो जो बिल्कुल अपने खेत के बीचों बीच में जाके खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है। अब क्या कहता है ये हम देखते हैं। ये देखिए, वो बिल्कुल खेत के बीच में खड़ा है और कहीं पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी क्रॉप, कहीं पे भी सारी की सारी बर्बाद उसकी हो चुकी है। Now, locusts have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अब वो जो कहता है कि हेलस्टोन ने आज जितनी बर्बादी की है उतनी बर्बादी तो लॉकस्ट भी नहीं करते हैं। अच्छा, लॉकस्ट क्या होता है? अगर आपने देखा हो
जिसको ग्रास हॉपर या उस टाइप के जो ये होते हैं जो कि फसल को चट कर जाते हैं, उनको लॉकस्ट कहा जाता है। ये कहता है कि अगर लॉकस्ट का ग्रुप आया होता ना तो वो भी इतनी बर्बादी नहीं करता, वो भी कुछ छोड़ देता है, लेकिन इस हेल स्टोर्म ने पूरी तरह से हमारे खेतों को बर्बाद कर दिया है। और साथ में ये दुख मनाता है कि इस साल जो है हमारे पास में कोई भी कॉर्न वगैरह नहीं रहेंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, all our work for nothing, there was no one who can help us, we all will go hungry this year। अब वो पूरी रात भर उस चीज़ का दुख मनाता रहता है और पूरे दिन भर वो रात भर सोचता रहता है कि अब हमारी कोई भी हेल्प कर नहीं सकता, इस साल लगता है हम लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। तो ये जो है फर्स्ट पैरा एक तरह से फर्स्ट जो आपके जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपके लिए भी अलग से फाइल के ऊपर दे रहा हूँ, तो वो पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम अगले आंसर्स में हम जाते हैं।